सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 41 से आगे और प्रसंग 206। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। प्रभु श्री राम जी के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी भाई बड़े हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं, इतना प्रेम उमड़ पड़ा। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार खुशी होती है, हर्ष होता है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित गए। नए बार बार नारद मुनि आवे, चरित पुनीत राम के गावे। और उसके उपरांत श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर प्रभु श्री राम जी के पवित्र चरित्रों को गाते हैं, सुनाते हैं। नित्य नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुनि बिरंच अतिशय सुख मानई, पुनि पुनि तात करऊँ गुण गानई। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत बड़े प्रसन्न और सुख मानते हैं और कहते हैं, तात बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद सराहई, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहई। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनय परम हितकारी। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादिक मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपने ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी भी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर, चरित सुनई तज ध्यान। राम चरित सुनई तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रते। तिनके हृदय पाषाण, मंगल भवु नयन अमंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान यानी ब्रह्म समाधि छोड़कर प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान कठोर समझो। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार की बात है, प्रभु श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, सभी ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले प्रभु श्री राम जी क्या बोले, क्या कहते हैं, सुनिए। सुनौ सकल पुरजन मम बानी, कहन कछु ममता रानी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनौ करऊँ जो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुताई है। इसीलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो, और फिर यह तुम्हें अच्छी लगे
तो उसको अनुसार कार्य करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीत कछु भाषो भाई, तो मोय बर जाऊं भय बिसराई। प्रभु राम बोले भरे दरबार में, वही मेरा सेवक है और वही मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय है जो मेरी आज्ञा को मानता है। हे भाइयों, यदि मैं भी कुछ अनीति की बात कहूँ तो आप भय भुलाकर बेखटक होकर मुझे भी रोक देना, अगर तुम्हें लगे कि यह अनीति की बात है। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय परलोक समारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी बड़ी कठिनता से मिलता है, बहुत दुर्लभ है, यह आसानी से नहीं मिलता। यह साधना मनुष्य शरीर में ही यह साधना का धाम है और मोक्ष का दरवाज़ा है। आप इस मनुष्य शरीर से ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, देवता भी नहीं कर पाते, और जीव की तो छोड़िए। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बनाया तो इसका कोई फायदा नहीं है इस मनुष्य शरीर का। प्रभु राम कह रहे भरी स्वभाव, सो परित्र दुख पावई, सुर धुने धुने पछता। काल है कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए मंगल भवुनय। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, अपना दोष नहीं समझता, अपना दोष न समझकर काल पर यानी समय पर कहेगा, अपने कर्म पर कहेगा और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है कि ये तो ईश्वर ने ऐसा कर दिया, और अपने उसको नहीं देखेगा। ऐसा है मनुष्य। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाए विषय मन देही, पलटे सुदाते शठ विषले। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है कि इस शरीर मिल गया तो इससे विषय भोग करो, आनंद लो। विषय भोग तो जानवर भी करते हैं। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, छोटा है, बेकार है, और अंत में वह भी दुख देने वाला है। कोई भी भोग हो उसमें कोई सुख नहीं है, केवल दुख है। और जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, केवल विषय भोग में पड़े रहते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर ये मान लो कि जहर पी लेते हैं। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अमृत को फेंक कर और विष खा ले, जहर पी ले, ऐसे होते हैं वो लोग जो मनुष्य शरीर धारण करके केवल विषय भोगों में फंसे रहते हैं। ताय कबं बल कई न कोई, गुंजा ग्रह परस मने खोई। आकर 4,84,00,000, जोनि ब्रह्मत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अखंड स्वदेज, जरायुज और उद्विज 4 खानों और 84 लाख योनियों के चक्कर लगाकर रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु कर करुणा नर देही,
ते तईश बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल यानी समय, कर्म और स्वभाव और जो 3 गुण होते हैं गुणों से घिरा हुआ, इनके वश में हो जाता है जो मनुष्य। यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके किसी पर दया आ जाए प्रभु को, उसे मनुष्य का शरीर देते हैं। कभी कभार नहीं तो 84 योनियों में और 4 खंडों में भटकता रहता है। नरतनु भव बारिद कऊं बेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करे पावा। यह मनुष्य का शरीर भगवत सागर से तारने के लिए बेड़ा यानी जहाज कहे, मेरी कृपा की अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं जो गुरु होते हैं। इस प्रकार जो दुर्लभ यानी कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए रामा। नर समाज अस पाए, सोकृत निंदक मंदमते। आत्महन गति जाए मंगल बबु नयन। अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तर पाए, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और अपनी ये मान लो खुद आत्महत्या करने वाली की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुन मम बचन हृदय दृढ़ गहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और बड़ा सुखदायक है। पुराण और वेदों में इसे गाया गया है। ज्ञान यगम प्रत्यय अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोय प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न भी हैं। उसका साधन कठिन है। जो ज्ञानी बनते हैं और मुझे पाना चाहते हैं ज्ञान के बल पर, उसका साधन बहुत कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। केवल जो भक्ति वाला है, जो भक्ति रस भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। भगवान बोले, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु विमल न संता, सत्संगति संस्कृति करे अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। जो भक्ति करते हैं उन्हें मैं सर्व सुख देता हूँ, परंतु सत्संग यानी संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता और भक्ति में लीन नहीं हो सकता जब तक संतों की संगति नहीं होगी, अच्छे लोगों की संगति।
और पुण्य समूह के बिना, अगर पुण्य भी हो, बिना संत नहीं मिलते। अगर तुम्हारे पुण्य बहुत पुण्यवान होंगे तब कोई संत तुम्हें मिलेगा, और संत मिल गया तो तुम्हें फिर भक्ति मिलेगी, भक्ति मिल गया तो मैं मिलूंगा, भगवान बोले। संगति ही संस्कृति यानी जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। यानी सत्संगति ही एक व्यवस्था ऐसी है आसान, जिससे जन्म मृत्यु के बंधन से आसानी से छूटा जा सकता है। पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन बे प्रपद पूजा। शान कोलते घर पुण्य देवा, जो तज कपट करे द्वय सेवा। इस जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा कोई पुण्य नहीं है। मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, जो कपटता का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सबही, कहूँ सबही कहूँ कर जोर रामा, सबही कहूँ कर जोर। शंकर भजन बिना नर भगते, न पावे मोर मंगल भवन। अमंगल हरि रामा उमा सहित यही जपत पुरारी सिया रामा। प्रभु राम बोले, और सुनो, और भी एक गुप्त मेरी बात है, बहुत मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर उसको भी बता देता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता। अगर तुम भोलेनाथ का भजन करोगे तो वह मुझे मेरी भक्ति में तुम्हें लगा देगा और आसानी से मेरी भक्ति मिल जाएगी। श्री हरि भगवान बोले, पहले भजन शंकर का करना है। कहूँ भगति पथ कबन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। सरल सुबाहु मन मन को मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाही। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, बताओ। अब इसमें कौन सा परिश्रम है? भक्ति मार्ग पर चलने में कोई कठिनता नहीं है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न कोई यज्ञ करनी है, न कोई जप तप करना है, न कोई उपवास करनी है। इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव तुम्हारा हो, मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष बनाए रखो, संतोषी रहो। मोरदास कहाय नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, ए आचरण वश्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या में विश्वास है। उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। अगर कोई कहे कि ये तो बड़ा भगवान का भक्त है और फिर वो आशा करे किसी मनुष्य से कि ये मनुष्य मेरा काम कर दे, ये फलाना कर दे, तो वो बड़ा मूर्ख है। जब मेरा भक्त उसको दुनिया कहने लगी तो उसका जो कुछ कुशल क्षय में वो मैं ही पूरा करूँगा। प्रभु कहने, बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमयताय सदा सवासा। अनारंभयन के तयमानी,
अनघ अरोषदक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करे, न किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करे, और न किसी से कोई आशा रखे कि यह कर देगा, और न किसी से भय करने की आवश्यकता है, किसी से न डरे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी होती हैं। वो किसी भी दिशा में जाएगा वो सुख ही पाएगा। जो कोई भी आरंभ यानी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से मत करो। अगर फल की इच्छा से करोगे तो फिर मज़ा नहीं है। जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन है, जो पापहीन है, जो क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, उसकी चिंता तो फिर मैं ही करूँगा। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपुवर्गा। भगति पक्ष हट नहीं सटताई, दुष्ट तर्क सब दूर बढ़ाई। संत जनों के संसर्ग यानी सत्संग से जिसे सदा प्रेम है मुझसे, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति का भी कोई भाव नहीं हो, वह न स्वर्ग की चिंता करे, न भक्ति की, न मुक्ति की, केवल भक्ति के सामने ये मान लो अगर वो मेरा भक्त है तो फिर ये मान लो वो तिनके के समान है। क्या? स्वर्ग और मुक्ति। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, वह मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह रामा। गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानहि। परानंद संदोह मंगल भवुनय, अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया राम। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप यानी परम आनंद राशि को प्राप्त है। जो मेरे गुणों में समूह में मेरे नाम के आश्रय रहता है, वह जो आनंद पाता है तो वही जानता है, उसको कोई बता भी नहीं सकता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।